सादर जय जिनेन। लगातार आपको जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र मंत्र यंत्र जाप और अनेक जैन विधियों के बारे में जानकारी देते चले आ रहे हैं। शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और 9893520130 पर जैन मंत्र यंत्र रक्षा कवच के बारे में कोई भी आपकी जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार घर में जो भोजन होता है परिवार के सभी सदस्य उस भोजन को करते हैं या कोई पानी पीते हैं या अन्य कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उनको किस प्रकार हम मंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार पवित्र कर सकते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए उनका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। दरअसल जैन धर्म जो है भावनाओं के ऊपर है और यहाँ भावनाओं को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और कहा भी जाता है कि अफर्मेशंस होते हैं, कोई भी भावना होती है, यदि 21 दिन तक उसे लगातार किया जाता है तो उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी महिलाएं खाना बनाती हैं तो मैंने पहले एक नवकार मंत्र की विधि तो बताई थी कि खाना बनने के बाद उसमें किस प्रकार नवकार मंत्र पढ़ के उस खाने को शुद्ध और पवित्र करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि पूरे घर की एनर्जी खाने के साथ कैसे पवित्र कर सकते हैं। जैसे कि पहले महिलाएं क्या करती थी कि घर में झाड़ू लगा रही हैं तो कोई ना कोई भावना गाती रहती थी, जैसे कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, या फिर भोजन बना रही हैं तो राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, या फिर अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा, या फिर प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। तो कोई भी काम करें, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, इवन स्नान करते हुए भी आप नवकार मंत्र सुर में बोल सकते हैं और गुनगुना सकते हैं। नवकार मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि आप कहीं भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भावनाएं होती हैं। यहाँ जैन धर्म में 12 भावना है, मेरी भावना है, समाधि भावना है और अन्य अन्य भावनाएं। तो इन भावनाओं का मतलब ही ये है कि उन भावनाओं को मन में धारण करते हुए और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आप अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। घर में भोजन जो बन रहा है उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। पानी पी रहे हैं उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई दवाइयाँ मेडिसिन ले रही है तो उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करके अपने जीवन में बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भावनाओं के सिद्धांत को जो जैन धर्म में हजारों साल पहले आचार्यों ने हमें बता दिया था, हमें समझना होगा और उन्हीं भावनाओं के बल पर घर के प्रत्येक सदस्य को कुछ कुछ भावनाएं लगातार गुनगुनाते रहना चाहिए। और ऑफिस में भी हैं आप, अपनी दुकान पर भी हैं, फैक्ट्री में भी हैं, वहाँ भी इन भावनाओं को आपको बोलते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। जय जिनेन, नमस्कार, धन्यवाद।